मणिपुर के हालात किस कदर ख़राब हैं, अगर इसकी एक बानगी देखना है तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जिसमें एक लड़का वो अपने हाथ में बंदूक रखे हुए अपने गांव की निगरानी कर रहा है। अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे तो ये एक बंकर बना लिया गया है, गांव के बाहर ट्रेंच लाइन खोद दी गई है और इसी बंकर में बैठ करके लोग अपने गांव की हिफाजत कर रहे हैं और ये बेसिकली कुकी समुदाय के लोग हैं यहाँ पर। और साफ आपको तस्वीर दिखेगी, अगर आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि ये देखिए किस प्रकार से यहाँ बंकर बनाया गया है और इस बंकर में बैठ करके लोग रात और दिन एक करके अपने गांव की हिफाजत के लिए संघर्ष कर रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी तमाशा देख रही है, या यूं कहें कि जानबूझ करके ये तमाम घटनाएं होने दी जा रही हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये दरअसल कंगपोंगमी मणिपुर का एक इलाका है। यहाँ पर ये देखिए ट्रेंच लाइन पूरी खोद दी गई है और यहीं से निगरानी की जा रही है। इस बंकर में बाज़ाब्ता बैठने का पूरा संसाधन है, यहाँ पर टेबल और बेंच लगा दिए गए हैं ताकि रात में और दिन में बैठ करके छुप करके न केवल निशाना लगाया जा सके दूसरे समुदाय के ख़िलाफ़, बल्कि उनकी गोलियों से खुद का बचाव भी किया जा सके। ये तस्वीर आज़ाद भारत की एक ऐसी कलंकित कर देने वाली तस्वीर है जो अब तक की शायद आज़ाद भारत में कभी देखने को नहीं मिली थी। इसी तरीके से आप देख पाएंगे कि ललन टॉप एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है, उसके पत्रकार सिद्धार्थ मोहन बाज़ाब्ता उस इलाके में जाते हैं और कुकी समुदाय के नौजवानों से बातचीत करते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो अपने हाथ में गन उठाए हुए पत्रकार से बात कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इनफैक्ट कुकी समुदाय के लोग पीड़ित हैं और मेतेई समुदाय के लोग उनके खिलाफ अटैक कर रहे हैं और वो डिफेंड में बंदूक उठाए हुए हैं, ये उनकी मजबूरी है बंदूक उठाना। लेकिन वहीं जब दूसरी तरफ सिद्धार्थ मोहन उस समुदाय के पास जाते हैं जिस पर ब्लेम किया जा रहा है, यानी मेतेई समुदाय के पास, तो मेतेई समुदाय के लोगों की तरफ से भी कुछ इसी प्रकार की बातें सामने आती हैं। ये देखिए मेतेई समुदाय के लोग हैं और ये दरअसल कुकी समुदाय से अपने बचाव के लिए ये भी एक ट्रेंच लाइन खोदे हुए हैं और उसके बाहर बैठ करके ये इनफैक्ट अपने गांव का बचाव कर रहे हैं। तो ज़मीनी सच्चाई ये है कि एक ही राज्य में ये दो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि एक तरफ मेतेई समुदाय के लोग और दूसरी तरफ कुकी समुदाय के लोग, और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये एक राज्य की तस्वीर है और इस राज्य की तस्वीर को बनाने में राज्य का शासन और प्रशासन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जब केंद्र सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए हो, ऐसे में विपक्ष का बोलना बहुत ज़्यादा वाजिब है। और जब समूचा विपक्ष के 21 सदस्यों की टीम 29 जुलाई सन 2023 को मणिपुर का दौरा करती है तो वहाँ पर उसको ऐसी विचलित कर देने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए कि किस प्रकार से कुकी समुदाय के महिलाएं और बच्चे न केवल डर और खौफ के साए में हैं, बल्कि वो अपने घरों से दूर रिलीफ कैंपों में अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और हालत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। पिछले दिनों केवल चंद सेकंड्स की कुछ बातें मणिपुर पर कही थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने विपक्षी राज्यों जैसे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात छेड़ करके मणिपुर के इस अहम मुद्दे को डिसमिस करने का प्रयास किया था। और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की चर्चा से कंप्लीटली भागते नजर आते हैं और उसके पीछे का कारण अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी डिस्टर्बिंग तस्वीरें हैं मणिपुर के राज्य की सरकार एन बीरेन सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनकी, और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी, दोनों की सरकारें मणिपुर के इस अहम इशू को हल करने में पूरी तरीके से नाकाम रही हैं। या आगे बढ़कर के यूँ कहा जाए कि इन पर यह आरोप है कि इन्होंने ही इस पूरे कंट्रोवर्सी को जन्म देने का काम किया है। आपको बता दें कि देश की राजधानी नई दिल्ली से करीब 2,500 किलोमीटर दूर पूर्व उत्तर राज्य मणिपुर में 3 महीने से नस्लीय हिंसा पूरे चरम सीमा पर है। वहाँ जंगल राज और अनार्की का ऐसा भयानक वातावरण है कि आम तो आम बल्कि ख़ास लोग भी अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं। यही कारण है कि समूचा विपक्ष ने केंद्र की सरकार मोदी और एन बीरेन सिंह की जो राज्य में सरकार है उन दोनों पर ज़बरदस्त निशाना साधने का एक सिलसिला जारी रखा है। अपोजिशन के इस डेलीगेशन ने 2 दिन में मणिपुर के कई सारे सेंसिटिव इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने मणिपुर के गवर्नर को एक मेमोरेंडम भी सौंपा। इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि अगर मणिपुर नस्ली हिंसा को जल्द नहीं हल किया गया तो ये देश के लिए सिक्योरिटी का बड़ा मसला पैदा कर सकता है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मणिपुर में राशन और दवाइयों की बेहद कमी है और स्टूडेंट्स की पढ़ाई बिल्कुल ठप हो गई है।
हम पार्लियामेंट में हुकूमत पर दबाव डालेंगे। कुकी समुदाय की उस लड़की जिसकी तस्वीर वायरल हुई थी और उसके साथ यौन हिंसा की गई थी, उसने डेलीगेशन को बताया कि ये सब कुछ पुलिस के सामने किया गया था। 21 पार्टियों के इस डेलीगेशन ने अपने दौरे के पहले दिन इम्फाल, बिष्णुपुर जिले के मोइरंग और चौरा चौनपुर में कई इमदादी कैंपों का दौरा किया और नस्लीय हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी के अलावा गौरव गोगोई, टीएमसी लीडर सुष्मिता देव, आरजेडी के प्रोफेसर मनोज झा, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान और इसके अलावा कई सारे लोग मौजूद रहे। अब आइए आपको बताते हैं कि मणिपुर की इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है और उसके पीछे का असली कारण क्या है। तो बात दरअसल ये है कि मणिपुर हाईकोर्ट ने स्टेट यानी एन बीरेन सिंह के सरकार से ये सुझाव मांगा था कि 10% भूमि पर रह रहे मेतेई समुदाय के लोग, जिनकी आबादी करीब 57% है, उन्हें एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब में शामिल करके उन्हें रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए। इस ऑब्जर्वेशन के सामने आने के बाद ऑल ट्राइब स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर इसने 3 मई को एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करने का प्लान किया और उसी प्रोटेस्ट के दौरान ही एक खबर फैल गई कि कुकी समुदाय के गांव को मेतेई समुदाय के लोगों ने बर्न करना शुरू कर दिया है। बस इस खबर के सुनने के बाद ही कुकी समुदाय के लोग जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, करीब 60,000 की संख्या बताई जाती है, उन लोगों ने आसपास के मेतेई समुदाय के घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद से ही लगातार हिंसा की घटनाएं शुरू हो गई और दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए। और 3 मई से शुरू होने वाली ये घटनाएं अब तक जारी हैं और विकराल रूप इस तौर पर ले चुकी हैं, जैसा कि मैंने आपको तस्वीरों में बताया कि दोनों एक ही राज्य में ऐसे प्रतीत कर रहे हैं मानो कि वो 2 अलग अलग सरहदों पर बैठे हुए हों और अपने अपने देश की सुरक्षा कर रहे हों। ये एक ऐसी तस्वीर है जो भारत की आज़ादी के बाद शायद किसी राज्य में पहली बार देखने को मिली है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों की सरकार इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि राज्य की सरकार ने इस पर नियंत्रण नहीं किया और केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होने दिया। उसके पीछे का कारण ये था कि दरअसल मेतेई समुदाय जिनके हितों की बात कोर्ट कह रहा था, वो अक्सर हिंदू कम्युनिटी से आते हैं और बीजेपी को हिंदुओं का वोट चाहिए। यही कारण है कि बीजेपी ने मेतेई समुदाय के इस मामले में हस्तक्षेप करना मुनासिब नहीं समझा, वरना बीजेपी को हिंदू समुदाय का वोट नहीं मिलेगा, जो कि 2024 में और उसके आने वाले बाद के मरहलों में मिलता और मिलने की उम्मीद थी। ऐसे में बीजेपी की तरफ से उन्हें ढील दिया गया और आज नतीजा सबके सामने है कि मणिपुर पिछले 3 महीनों से जल रहा है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।